आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। आज वचन पे यीशु मसीह की दया अनंत है। यीशु मसीह की दया अनंत है। अब ये दया जो है थोड़ा सा हम लोग को जानते सभी लोग हैं, लेकिन हम थोड़ा दया के बारे में जानकारी कर लें सांसारिक तौर पर। दया का मतलब है माफी। दया का मतलब होता है माफी, माफ कर देना या सजा को टालना। दया का मतलब होता है माफी देना। चलो तुमने माफ कर दी, अब मैं तुझे कोई सजा नहीं सुनाता हूं, नहीं देता हूं। ये एक दया का जो मतलब है। कोई जज होता ना जो कोर्ट के अंदर बैठता है, तो वो न्याय उस समय न्यायी होता हो, उसके सारा अधिकार होता है जेल में डालने का, बंद करने का और उससे जुर्माना लेने का। ही हैज द फुल अथॉरिटी। लेकिन जब जज कभी कभी क्या करते हैं, जब सजा सुनाते समय अगर वो दया दिखा देता है तो बहुत बड़ी बात है। कोई जज उसको जज करता है, उस व्यक्ति ने क्या किया, कौन सा क्राइम किया, लेकिन जब वो और भी चीज उसकी देखता है तो उस पर दया भी कर देता है, तो वो अपनी दया भी दिखा देता है। संसार के जो जज लोग होते हैं ना, जो न्याय करते हैं, ताकि क्यों मैं इसको अब जेल में ही डालूंगा, इसको सजा नहीं दूंगा, उस पर दया कर रहा। ये तो दया, इसको इंग्लिश कहते हैं मर्सी, गिविंग फॉरगिवनेस और होल्डिंग पनिशमेंट। इसका मतलब है कि वही कि हमने उस पर दया करी और हमने उसको माफ कर दिया और उसको अब सजा नहीं होगी, या उसकी सजा को मैंने रोक दिया। ये जो संसार के जज होते हैं, इनके पास बहुत अथॉरिटी होती है। तो ये जो दया है, मर्सी है, संसार की अलग होती है। क्योंकि जो कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो हमारे शरीर के लिए कि मैं इसको सजा नहीं दे रहा हूं, उसने दया करी। लेकिन अगर हम वचन को देखते हैं, इस बाइबल को देखते हैं, तो आज बहुत चीज सीधे निकलेगी। यीशु मसीह जो है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिछवाई है, और वो हमारा क्या करता है, न्याय करता है दया करके। इसलिए बाइबल की किताब बताती है कि परमेश्वर का जो दया है यीशु के द्वारा, वो धरती पर तो है, और जब इंसान मर जाएगा तो अनंत काल की जब उसका आत्मा बाहर निकलेगा, उस स्वर्ग में जाएगा। उसकी ये दया है, और ये दया के लिए वो क्रूस पर टंगा। दैट्स द मर्सी ऑफ गॉड। आप पर, मुझ पर उसे दया करिए और क्रूस पर टंग कर। अगर इस क्रूस पर नहीं मरता, हम ये खड़े नहीं होते। ये जो मर्सी जो है ना, दया जो है, ये हमारे आत्मा, हमारा प्राण और हमारे बॉडी के लिए। अगर परमेश्वर की दया आप पर हो गई तो आपका आत्मा बच गया, और प्राण जो है सही काम करेगा, और जब प्राण सही काम करे तो जो आपका शरीर है ना, वो बिल्कुल सही रहेगा। भजन संहिता 100 उसके 5 में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सुनो, ये परमेश्वर, आप जिसके पास बैठे हो, दया का धनी है। उसने आप पर, मुझ पर दया करी है। आज लोग थरथरा रहे, तड़प रहे हैं, कहां हम पर दया होगी। लेकिन यहां पे लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी। इटर्नल हिज मर्सी, हिज ट्रूथफुलनेस फॉरएवर एंड एवर। आज आपके लिए, हमारे लिए, कल हमारे बच्चों, उनकी औलाद के लिए ये उसकी दया है। आज का परमेश्वर नहीं है, कल था, आज है और कल भी रहेगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं प्रथम और अंतिम हूं। I am the first and last.
याद रखिए हम किसके पास बैठे हैं। इफिसियों 2:4 में लिखा है, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 4, इफिसियों किताब उसका 2रा अध्याय 4 पद लिखा है, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, रिच इन मर्सी इसको बोलते हैं, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया है। हम मरे हुए थे, बीमारियों से मरे हुए थे, लाचार थे, चल नहीं पा रहे थे। अपने उस बड़े प्रेम के कारण, उसका प्रेम बहुत बड़ा है, जिससे उसने हमसे प्रेम किया। वो इतना बड़ा प्रेमी है, वो उसने हमसे प्रेम किया। कोई नहीं कर सकता संसार में ऐसा प्रेम। आपके घर पे लोग छोड़ देंगे, कोई ऐसा प्रेम नहीं कर सकता जो ईश्वर करता है। इस प्रेमी ईश्वर के पास जो प्रेम का धनी है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, वी वर सिनर्स, आप हमारे पास बहुत थे, अपराध थे, अपराधी थे हम, तो मसीह ने हमारे अपराध में जो मरे हुए थे जला दिया, जिंदा कर दिया। हालेलुया, हमें आनंद दे दिया, क्योंकि मसीह मर के जिंदा हुआ है, वो हमको भी जिंदा रखना चाहता है। हम अपराधों में मरे हुए थे, उसने हमारे अपराध को क्षमा करके हमें जिंदा कर दिया, क्योंकि यीशु मर के जिंदा हुआ। प्रभु यीशु जो है केंद्र है, प्रेम का केंद्र है, ही इज द सेंटर ऑफ लव। प्रभु यीशु जो है केंद्र है परमेश्वर की दया का। जीसस इज द सेंटर ऑफ गॉड्स मर्सी एंड जीसस इज द सेंटर ऑफ गॉड्स लव। अनंत काल की आशीष, अनंत काल का प्रेम और अनंत काल की दया यीशु के पास है। विलाप गीत, हम मिट नहीं गए। देखो यहां लिखा है, हम मिट नहीं गए। हम परेशान थे, बीमारी में थे, तकलीफों में थे। ये वचन आज हमारे लिए भी है। हम मिट नहीं गए। यहोवा की करुणा का फल है, परमेश्वर की करुणा का जो फल है वो उसका प्रेम है, मिटे नहीं है। तो हमने जो काम किए थे, पाप जो थे हमारे जीवन के अंदर, हम अपराधी थे, अंधकार में थे, गाली देते थे, झगड़ा करते थे, नशा करते थे, तकलीफों का जीवन जी रहे थे, अपराधी थे, क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं। एक व्यक्ति अपराध करता तो सजाएं बहुत होती है, जेल में डालकर उसको कारागार में डाल देते, कठिन कठिन काम लेते उससे। और जब हम पापी हैं, हम संसार में कितने कठिन हो जाते अपने जीवन में। हर चीज कठिन कठिन हो चुकी है। नींद नहीं आती रात में, रात भर बिस्तर पे करवट बदलते रहते, बेकार की बातें सोचते रहते। हम मिट नहीं गए, यहोवा की करुणा का फल है। यस, आप जितने से जुड़े हो, कोई मिटा नहीं है। हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, कोई नहीं मिटा इस करुणा में। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। अमर का मतलब इटर्नल, अनंत। जो उस परमेश्वर के पास आए, उसके पुत्र आपको हमेशा के लिए अपनी करुणा में रखना चाहता है। यहोवा की बातें ना सोचो। जब हमारी आंख सुबह खुलती है, जैसे हम सो के उठते हैं, बाइबल बताती है प्रति भोर वह नई होती रहती है। जब आंख खुलती है, हमें सब कुछ अच्छा सा लगता है, नया मिल रहा है, क्योंकि हमें सांसें चल रही है। प्रति भोर वे नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। क्या नई होती रहती? दया। क्या प्रति भोर नई होती रहती? दैट इज मर्सी। इसकी दया बहुत है। मनुष्य आज इस ईश्वर से बहुत दूर हो गया है। आज सोचो, आप लोग जितने ऑनलाइन जुड़े हैं, सोचो, हम मिट नहीं गए। ये वचन है,
हम मिट नहीं गए, यहोवा की करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। परमेश्वर का प्रेम अमर है। हिज लव इज इटर्नल। याद रखिए, मनुष्य का प्यार ठंडा जाता, मनुष्य का प्यार कम हो जाता है, लेकिन इस परमेश्वर का प्रेम अमर है। अमर प्रेम बोलते इसको। पाप हमें लज्जित कराता, याद रखिए। ये इंसान जो पाप कर रहा है वो लज्जित कराता है। सिन शेम्स अस। दानियल किताब उसका 8 और 9 में दानियल प्रार्थना कर रहा है। दानियल एक प्रार्थना करता है, क्या करता है? हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है। इस कारण हमको लज्जित होना पड़ा है। पाप जो है आपको लज्जित कराएगा। पाप जो आपको शेम में लाके छोड़ देगा। योर फेम विल गो इन शेम। जो आपने नाम कमाया है वो आप शेम में चला गया कि आप लज्जित हो गए, आपने गलत किया है। पाप हमें लज्जित करता, याद रखिए। ये बाइबल क्लियर किताब है, तो जबरदस्त किताब है, द पावरफुल बुक। पावरफुल बुक है ये, बुद्धि खोल देता है ये। और इसी बुद्धि पर दुष्ट बैठ जाता है, क्योंकि नहीं चाहता कोई वचन पढ़े। कोई नहीं चाहता, वो दुष्ट नहीं चाहता कि हम वचन पर चले, वचन को पढ़े। दानियल बड़ी अच्छी प्रार्थना कर रहा है। दानियल किताब 9 उसके 8 और 9 में लिखा है, हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है। He says everyone, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया। यानी हम राजाओं के विरोध भी है, तेरे विरोध भी है। हम सबने पाप किया है। इस कारण हमको लज्जित होना पड़ा है। वी बीन अशेम्ड। आज आप जब पाप गलत करोगे, यू विल हैव टू बी अशेम्ड फॉर योरसेल्फ। समाज में आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। समाज में आपको कोई नहीं पूछेगा। समाज एक स्तर है दुनिया के अंदर, और समाज में परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा उठा देता है। लेकिन वो व्यक्ति जब गड़बड़ करता है तो लज्जित होना पड़ेगा उसे। इस कारण हम लोग लज्जित होना पड़ा है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिट गए, तो भी तू दया का सागर और क्षमा की खान है। दया का सागर और क्षमा की खान है। इसका कोई अंत नहीं है। आओ क्षमा ले लो, आओ क्षमा ले लो। गिव एंड देन ही फॉरगिव्स। ही गिव्स एंड ही फॉरगिव्स। वो दे रहा और फिर दया भी कर रहा। लेकिन एक समय होता है वो दया करता रहेगा, उसकी दया का अंत नहीं है, लेकिन वो क्रोध भी करता है। यीशु मसीह धरती पर था तो 2 अंधे आइस उनकी आंखें खोली यीशु। अब देखिए ऐसे खोलिए क्या हुआ वहां। बाइबल खोलते हैं और यीशु ने जो 2 अंधों की आंखें खोली हैं, वो एक बड़ा जबरदस्त काम किया यीशु। क्योंकि प्रभु यीशु की जो दया है वो बड़ी अपरंपार है। मत्ती किताब उसका 9वां अध्याय और उसके 27वें पद को, मत्ती किताब 9वां अध्याय और 27वें पद, मत्ती 9 और 27। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा, कहां था यीशु से पहले? एक लड़की को उसने जिंदा किया। 12 साल की एक लड़की थी, यीशु ने उससे पहले उसको जिंदा किया। उसके बाद यीशु बाहर निकला, तो जब जा रहा था, जब यीशु उस लड़की के घर से जो मर चुकी थी उसको जिंदा किया, और लिखा है वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। ये जो 2 अंधे थे, ये दया मांग रहे हैं।
प्रभु यीशु दया मांग रहे हैं, और हर एक व्यक्ति मांगता है, ये ऐसी बात नहीं। वो दया का अभी पढ़ा में, दया का सागर है, दया का धनी है। उसका दया की कमी थोड़ी ना है। वो इतनी दया भरी पड़ी, इतनी दया बड़ी, उसका अंत नहीं है। ये दो अंधे आए यीशु से पहले, उसके पीछे पीछे यह पुकारते हुए चले, पीछे पीछे। लोगों ने बताया होगा कि यीशु यहां पर है, उसने मुर्दा खड़ा कर दिया। और जब यीशु बाहर निकला तो भीड़ की आवाज, तो अंधे थे वो, लेकिन कान से बहरे नहीं थे। वो खसर पसर आवाज सुनोगे तो उन्होंने पूछा कि कौन है? कहले यही है यीशु। अभी इस घर में से निकला, वो लड़की मर गई थी, उसको जिंदा किया। तो दोनों के दोनों अंधे यीशु को के पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। और पीछे चल दिए, रुके नहीं वो। जब यीशु वह घर में पहुंचा तो वह अंधे उसके पास आया। बताओ, घर के अंदर चले गए। यह है एक लगन। आज कहते हैं यीशु से ऐसी आशा लिए, यीशु किसी घर में चला गया और वो घर के अंदर घुस गए। दया करो यीशु, दया करो, दया करो। यीशु ने जब घर के अंदर आ गए तो यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? हम पर दया कर। उन्हें यह नहीं बोला कि मेरी आंखें खोल दे, यीशु हम पर दया कर। यीशु दया का सागर है, याद रखिए। जीसस क्राइस्ट मर्सी इज इटर्नल। और यीशु जानता था इन पर दया क्या क्या करनी है। और यीशु से पूछा है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं, दया कर सकता हूं? उन्होंने से कहा, हां प्रभु, तू कर सकता है। यह है विश्वास। हां प्रभु, तू कर सकता है। तुम्हें नौकरी दे सकता है, तुम्हें औलाद की आशीष दे सकता है, अच्छी पत्नी दे सकता है, अच्छा पति दे सकता है। हां प्रभु, तू कर सकता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग पोस्ट टू पोस्ट, यीशु कहता हूं, क्या तुम्हें विश्वास है कि ये मैं कर सकता हूं, मैं दया कर सकता हूं? इसने सुना था कि ये बगल में जो लड़की थी वो चंगी हो गई, मर गई थी, जिंदा हो गई। तो कहले, हां प्रभु, तू कर सकता है। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, क्या बढ़िया बात, आंखें छू कर। यीशु ने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। यीशु ने कहा कि मेरा विश्वास है। यीशु कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। द फेथ वॉट यू हैव, इट विल बी अकॉर्डिंगली। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए ऐसा ही हो। आंख पर हाथ रखिए। और यीशु से बोल रहा है, आंख पे हाथ रख दिया और उनकी तरफ देख के कह रहा है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। उसे हाथ उठा दिया तो क्या लिखा है? उनकी आंखें खुल गई। उफ, हालेलुया, उनकी आंखें खुल गई। और बाइबल में लिखा है, उनकी आंखें खुल गई तो यीशु ने उन्हें चित्ता कर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। हो ही नहीं सकता। दो अंधे, आंखें खुल गई, और यीशु ने किसी बताने लिए छुप नहीं सकते, क्योंकि उनके कपड़ों से, उनकी चाल से, उनके सब जानते ही अंधे थे। आंखें खुल गई। यीशु ने मना किया, लेकिन क्या हुआ? पर उन्होंने निकलकर सारे देश में सबको बता दिया, उसको यश फैल गया। ओ, और क्राउड आ गई। क्या था? जब आंखें खुली तो संसार को देखने के साथ साथ उसने उस यीशु को देखा जो दया का सागर है। उस यीशु को देखा जो ज्योति है। उस परवरदिगार को, सच्चे परमेश्वर को, उसके पुत्र को देख लिया। दो आंखें खुली उस समय, संसार की आंखें और आत्मिक आंखें। हालेलुया, जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हमारी आत्मिक आंखें खोलना। और कई लोग आंखें बंद हो चुकी, दुष्ट ने बंद कर दिया।
देखते हुए भी नहीं, बाइबल लिखा है तुम देखते हुए भी नहीं देख रहे हो और सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हो। यीशु का बच्चा नहीं है। आज हम लोग इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपनी आंख से, वैसे संसार की हर चीज देखते हैं हम लोग, लेकिन इस आंख से हम दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देखते हैं। हमारी आंखें धन हैं। हम जो यहां पर चंगे होते लोग को देख रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकलते देख रहे हैं, थरथरा रही, कांप रही है, चीख रही, चिल्ला रही, जमीन पर लौट रही है, उल्टियां कर रही है, हमारी आंखें धन्य हैं। याद रखिए, जब प्रभु ने आंखें खोली, उसकी तो दोनों आंखें खुल गई, संसार की भी और आत्मिक आंखें भी। प्रभु उसे चाहता हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए जो पाप के द्वारा बंद है, और ये आत्मिक आंखें केवल प्रभु यीशु खोल सकता, कोई नहीं खोल सकता। नो वन ऑन दिस अर्थ, कोई नहीं आत्मिक आंखें खोल सकता। एक जगह और देखते हैं कि यीशु मसीह की दया जो है अनंत है। जीसस क्राइस्ट मर्सी इज इटर्नल। मरकुस किताब और उसका दूसरा अध्याय। मरकुस जो था ये पौलुस के साथ था, सेवा करता था, पौलुस के साथ रहकर सेवा कर रहा था, और पौलुस के साथ इसने बहुत कुछ सीखा, सुना, देखा, ध्यान से देखा। उसने किताब लिख दी, मरकुस किताब, उसका दूसरा अध्याय और उसके 13 से पढ़ेंगे। फिर वह निकलकर झील के किनारे गया। ये गन्नेसरत की झील, ये गन्नेसरत की झील के पास गया यीशु। सारी भीड़ उसके पास है, सारी भीड़, क्योंकि यीशु की आशीष को देखकर भीड़ उसके पीछे। चंगा करता था, लोगों को आशीष देता था, दया करता था, लोग भीड़ उसके पीछे। फिर वह निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आ गई, सारी भीड़, और वह उन्हें उपदेश देने लगा। सबसे बड़ी बात वचन। परमेश्वर का सबसे बड़ा महत्व जो है वचन है। ये वचन हमारे अंदर आना चाहिए। वचन से हमारी बुद्धि खुलती है, वचन से हम हल्के हो जाते हैं, वचन से हमारे अंदर के सारे ऑर्गन्स नए हो जाते हैं। याद रखिए, क्योंकि वचन जो है परमेश्वर मुख का वचन है, पवित्र आत्मा है। जब वचन बोला जाता, पवित्र आत्मा निकलता है, और इस वचन को शैतान कभी सुनने नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम ये पढ़ेगा और पवित्र आत्मा में आ जाएगा और ये हमें छोड़ देगा। प्रभु यीशु निकलकर झील के किनारे, सारी भीड़ उसके पास आई, वह उन्हें उपदेश दे रहा था। बाइबल का वचन, उस ईश्वर के बारे में, सच्चाई के बारे में वो वचन दे रहा था। तेरा वचन पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला, ये वचन है। ये इस वचन को लिए परमेश्वर ने महत्व दिया, अपने बेटे को भेजा, और बेटा जो है यीशु मसीह जो है, ही इज द वर्ड ऑफ गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है जो देह में आया, हमारे लिए आया, और जब वो बोलता था लोग की बुद्धियां खुलती थी, बिकॉज ही वाज द वर्ड ऑफ गॉड। वो उपदेश दे रहा था, और जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठा देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। अब यहां पर एक बात है, प्रभु यीशु सुसमाचार सुना रहा था, बड़ी भीड़ उसके पास थी, और सुसमाचार सुना के वो चल दिया। और जैसे निकलने लगा रास्ते से, तो वहां चुंगी लेने वाले बैठे थे। जो बॉर्डर होता है, जहां पर एक बॉर्डर से दूसरी तरफ जाने के लिए चुंगी वाले बैठते हैं। तो आज भी हम लोग चारों तरफ देखते हैं, टैक्स कलेक्टर्स होते हैं, हर जगह होता है। ये लेवी था, मनुष्य लेवी, उसका नाम लेवी था, और वो चुंगी लेने वाला था। यीशु वहां से गुजर रहा था, तो यीशु उसकी ओर देखा, उसका मेरे पीछे हो ले। सिर्फ देखना और बोलना, वो उसके पीछे हो लिया। यही तो सबसे बड़ा कारनामा है यीशु के। When he speaks, the Holy Spirit comes out. जब वो बोलता है, पवित्र आत्मा निकलता है, और पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को छुएगा और तुरंत वो व्यक्ति बदल जाएगा। ये सबसे बड़ी खूबी यीशु की। यीशु ने जैसे उससे कहा, मेरे पीछे हो लिया, वो लेविस के यीशु के पीछे हो लिया, और फिर वो लेविस को अपने घर ले गया। ये चुंगी लेने वाला जो था, यीशु को अपने घर ले गया। लिखा है, और जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, यानी कि he said, Jesus come and have lunch or dinner with me, जो भी हो, कुछ खाना खाने बैठ गया, have meal with me, ऐसे कह सकते हो। इसका नाम, मेरे साथ आप भोजन करो। तो उसने यीशु का नाम सुना तो होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज उसका जीवन में बदलाव आ गया, तो उसको यीशु कहला, चल मेरे घर चलो और मेरे साथ भोजन करो।
और लिखा हुआ है, और उसके चेले के साथ भोजन करने बैठे। यीशु मसीह चेलों के साथ भोजन करने बैठ गए, क्योंकि वे बहुत से थे। तो कि लिखा इसमें कि भोजन, जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेले के साथ भोजन करने बैठे। बहुत से चुंगी वाले आ गए और पापी लोग थे। ये बाइबल क्लियर बता रही है, बहुत से पापी और चुंगी लेने वाले, पाप में डूबे थे, सब वहां गए, क्योंकि यीशु का वचन कहीं सुना उन लोगों ने, क्योंकि उससे पहले यीशु वचन सुनाना था। लेकिन इसकी निगाह लेवी पर पड़ी और लेवी के ले लिया है। तो लेवी कहता, यीशु मेरे घर चलो, मेरे साथ खाना खा लो। और जितने और चुंगी लेने वाले थे और जो पाप में डूब रहे थे, वो सब वहां पहुंच गए और चेलों के साथ वो भोजन करने बैठा। बहुत से बड़ी भीड़ वहां कह सकते हो उस घर के अंदर। अब लिखा है यहां पर, वहां शास्त्री और फरीसी, ये ज्ञानवान लोग, फरीसी जो थे वो धर्म का ज्ञान रखते हैं। शास्त्री फरीसी ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेनों के साथ भोजन कर रहा है, यानी यीशु से वो देखा है, ये यीशु, ये सारे पापी लोग हैं, ये सब चुंगी लेने वाले सब पापी लोग हैं, ये तो इनके साथ भोजन करने बैठा है, कर रहा है। तो शास्त्री और फरीसियों ने चेलों से कहा, चेलों से बोला है, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यानी कि ये पसंद नहीं कर रहे थे कि यीशु इन चुंगी लेने वालों के साथ खाना खाए, इन पापियों के साथ बैठे। शास्त्री फरीसी की निगाह में बहुत छोटे लोग थे, ये तो पापी लोग हैं। और शास्त्री फरीसी कहते हम पापी नहीं हैं, ये सब पापी लोग हैं। क्योंकि बाइबल बताती है, सब ने पाप किया। रोमी किताब उसके 3 और 23 में लिखा है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। दे आर अवे फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ गॉड। सब ने पाप किया है और उस परमेश्वर की दया से, उसके प्रेम से सब दूर है, उसकी ज्योति से दूर है। चेलों से कहा शास्त्री फरीसी ने, वह तो चुंगी लेने वालों के और पापियों के साथ भोजन खाता है। अब बताइए, ये इनमें 2 बात छुपी है। शास्त्री फरीसी चुंगी चेलों से कह रहे, तुम लोग यहां से निकलो, तेरा गुरु कहां किनके साथ भोजन कर रहा, किसके साथ खाना खा रहा है ना। ये एक दिमाग में बात डाल रहे होंगे, बरगला रहा। यीशु ने इस बात को सुन लिया, यीशु ने बात को सुन लिया। क्या सुना, वह तो चुंगी लेने वालों पापियों के साथ भोजन खाता। ये सुन लिया यीशु। जितने उस घर के अंदर थे वो पापी लोग आए थे, क्योंकि यीशु पापियों के लिए आया है। यीशु ने कहा, भले चंगों को उनको वैद्य की आवश्यकता नहीं, जो भले चंगे उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं, अस्पताल की जरूरत नहीं, दवाई की जरूरत नहीं, परंतु बीमारों को है। वैद्य जो है बीमारों के लिए है, भले चंगे के लिए नहीं है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया, दया है ये। यीशु मसीह पापियों को बुलाने के लिए आया और उसमें सबसे हम भी हैं। इस बात को याद रखिए, सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से दूर है। और यीशु मसीह की दया हर पापी पर होती है। बीमारों को दवाई की जरूरत, जो बीमार है उसको दवाई की जरूरत नहीं है। यीशु सही बोल रहा है। मैं धर्मियों को नहीं, मैं धर्मियों को ढूंढने नहीं, मैं तो पापियों को ढूंढने आया हूं, पापियों को बुलाने आया हूं यार, से ताकि वो आए मेरे पास और उस परमेश्वर के अनंत दया को समझे, अनंत प्रेम को समझे, जो दया से भरा है, जिसका प्रेम अमर है। यीशु कहता, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। लूका 19:10 में आया है, लूका किताब उसका 19वां अध्याय 10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। खोए हुए, हम राह से बेराह हो चुके, हमारी राह बदल चुकी है। हम कहां जाएं, किसके पास जाएं, जिसके पास जाओ वो खुद परेशान है। मेरी परेशानी को कौन दूर करेगा?
किसी ने कहा वहां चले गए, किसी ने कहा वहां चले गए, किसी ने कहा उधर दूर निकल जाओ, वहां निकल गए। इसलिए कह रहा है मैं मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ही केम टू सेव द लॉस्ट वंस। हम सब खोए हुए थे, सब तितर बितर थे। धन्यवाद करो, ऑनलाइन में बहुत से लोग बच गए, हालेलुया, और बहुत से लोग बच रहे हैं, हालेलुया। ये तरीका है परमेश्वर का काम करने का। यीशु मसीह ने आपको बचा लिया, अभी औरों को बचना है। याद रखिए, यीशु में छुटकारा है, यीशु में चंगाई है, यीशु श्राप, पाप और बदनामी से मुक्ति दिलाता है। यीशु श्राप, पाप और बदनामी से मुक्ति दिलाता है। यीशु पापों की क्षमा है। क्यों? क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर है। इसलिए यीशु कह रहा है मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं, क्योंकि स्वर्ग में अनंत काल का दया जो है वहां भरी पड़ी वहां है। हाँ, लोग बड़े रास्ते पे चल रहे हैं, नरक के रास्ते पर। और ये नरक का रास्ता जो आपको सिर्फ आग में डाल देगा, जलाएगा, आपकी आत्मा जलती रहेगी। योर सोल विल बी बर्निंग इन दैट फर्नेस। प्रभु यीशु से बचाने के लिए आपको आया। पाप से कोई आपको मुक्त नहीं कर सकता। धरती में कोई मनुष्य नहीं है, कोई नाम नहीं है, केवल यीशु है। ओनली द सन ऑफ गॉड। ये क्रूस का जो बलिदान है ना, ये अनंत काल की दया है। इस बात को याद रखना, जो क्रूस का जो बलिदान 2000 साल पहले हुआ है, वो अनंत काल की दया है परमेश्वर की, जिसने अपने पुत्र को बता दिया। अनंत काल की दया को दर्शाता है। आज जितने लोगों ने अपनी परेशानी छुटकारा पा लिया है, वह परमेश्वर की उन पर दया हुई है। हालेलुया, परमेश्वर की उन पर दया हुई है। द मर्सी ऑफ गॉड विच इज इटर्नल। अब क्या करना है? यूहन्ना 15:4 में लिखा है तुम मुझ में बने रहो। और जो परमेश्वर में आ जाते हैं, जो लोग प्रभु के पास आ जाते हैं, यशाया किताब और उसका 54, यशाया किताब उसका 54 और उसकी कुछ आयत को देखते हैं। यशाया किताब उसका 54वां अध्याय 54, यशाया किताब उसका 54 और 17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, यानी प्रभु अपने सेवा के लिए बता रहा है, अपने लोगों के लिए बता रहा है, मिनिस्ट्री के लिए बता रहा है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की वाणी है। याद रखिए, परमेश्वर के सेवक जो उसके चुने हुए थे ना, कोई वॉर उन पर नहीं कर सकता, सब बेकार हो जाएंगे। याद रखिए, सर्वशक्तिमान की हम सेवा कर रहे हैं। इसलिए अब जब आप इस वीडियो कॉल पे जुड़ो तो परमेश्वर कहता तुम मुझ में बने रहो, बने रहो। आज हम बने हुए हैं, हम सबके लिए प्रभु कहता तुम मुझ में बने रहो। कठिन समय शुरू हो गया है, वो कह रहा तुम मुझे बने रहो और मैं तुम में। बहुत जरूरी है, रिमेन इन मी एंड आई विल रिमेन इन यू। तुम मुझ में बने रहो। ये समय कठिन आ चुका है, अब ये और कठिन होगा। प्रभु कह रहा बस मुझ में बने रहो, यहां मत जाओ, किसी को मत देखो, किसी बात मत सुनो। कह रहा मुझ में बने रहो। क्यों बने रहे? क्या हो? दो बातें, फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव। जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, दो बातें हमारे जीवन हो जाती हैं। पहली चीज फलवंत, और हम उपजाऊ हो जाते हैं। हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी, हमारे परिवार फलवंत हो जाते हैं, उपजाऊ, हर चीज की भरपूरी है। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस बढ़िया चलेगा। हम नौकरी कर रहे हैं, हमें नौकरी अच्छी रहेगी, कोई सताने वाला नहीं हो, क्योंकि हम उससे बने हैं। आपके काम को संभालेगा, आपके बिजनेस संभालेगा, आपके घरवार को संभालेगा, आपके परिवार को संभालेगा। मुझ में बने रहो, फलवंत और उपजाऊ। हम जब प्रभु यीशु में आते ना, फलवंत और उपजाऊ। ये फलवंत जो है ना, सब जानते हैं, एक बीज को
जब हम बोते हैं, चाहे वो धान का हो चाहे वो फल का हो, दोनों बीज को किसकी जरूरत होती है? पानी की। पानी, क्योंकि जब जमीन में डाला जाता है, पानी नहीं होगा तो कभी फल मत नहीं हो सकता। तो बाइबल टॉक्स, तुम मुझे बना रहा हो, मैं तुम्हें बना रहा हूं, यानी कि जो मेरा वचन तुम्हारे अंदर जब बीज की तरह जाएगा, उसके साथ पवित्र आत्मा होना जरूरी है। जो जल है, अगर आपके पवित्र आत्मा नहीं है तो ये बीज काम नहीं करेगा। शैतान बहुत चला के वो उठा ले जाएगा, ये आप सिरों को उठा के ले जाएगा। इस वचन को पढ़ो, तुम मुझे बने रहो, सबको मैं देख लूंगा। हालेलुया। तुम मुझे बने रहो, मैं तुम्हारी नौकरी को, तुम्हारे बिजनेस को, तुम्हारे कारोबार को, तुम्हारे परिवार को, सबको मैं देखूंगा, संभाल के रखूंगा। और ये पवित्र आत्मा का जल, इसको लो, ये तुम्हें जीना सिखाएगा, ये तुम्हें फलवंत करेगा। क्योंकि पाप के द्वारा हमारा आत्मा, प्राण और देह सूख चुका है, सूख चुके हैं हम। तभी तो तमाम बीमारी है, तमाम कष्ट है, टेंशन है, क्रोध है, रोष है, टॉलरेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर रहे हम, बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, बात बात पे डंडे उठा लेते हैं। इसलिए शुक्र है तुम मुझे बने रहो। मेरा वचन जो है, ये वचन तुम्हारे अंदर बना रहे, और जब ये वचन अंदर जाता है तो पवित्र आत्मा भी साथ में आएगा, लेकिन उसको लेना आपको पड़ेगा। जो हर इतवार को उतरता है, लेना है इसे। ये पवित्र आत्मा है जो आपको नमी बनाकर, शरीर के अंदर सूखापन दूर करेगा, दिमाग को सही कर देगा, हृदय को बढ़िया कर देगा। और जब वचन नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, हम अंधेरे में जी रहे हैं। और अंधेरा जो है नकारात्मक है, हमेशा बताया। अंधेरा जो मनुष्य के अंदर है, इट शोज द नेगेटिविटी। यू आर फुल नेगेटिव। आपके सोच में सब ना होगा, हां कहीं नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आएगा तो आपकी सोच में हाँ होगा। हम कभी किसी चीज ना कहते ही नहीं है। क्यों हां वाला हमारे अंदर है। हाँ हाँ हाँ। यूहन्ना किताब उसका 15वां अध्याय और उसकी 6 में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे। अब एक और बात यहां है, पहले कह रहा है कि तुम मुझे बने रहो ताकि तुम फलदायक हो जाओ, उपजाऊ हो जाओ, so that you may be fruitful and productive. If you don't remain in me, then your life will be deserted. अगर तुम मुझ में नहीं हो तो तुम्हारा जीवन खत्म है। यदि तुम मुझ में बने ना रहोगे, मेरा वचन तुम्हें ना बना रहेगा, तो तुम डाली के समान फेंक दिए जाओगे। क्योंकि जब वचन नहीं है, पेड़ में पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा। इसी तरह हमारे जीवन में अगर पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा का जल नहीं है, तो टाइम विल कम, विल बी ड्राइड, हम सूख जाएंगे। और वचन लिखा है, यदि तुम मुझ में बने ना रहो, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा, फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और वे जल जाती है। लकड़ी जो सूख जाएगी, लकड़ी का अल्टीमेट एक ही काम है, सूखने वाला नीचे गिरेगी और नीचे गिरने वाला लोग उठाकर आग में डाल के जला ले। वो अब तो तापने का समय ना, ताप रहे। प्रभु से कहता, अगर तुम मुझे नहीं बनोगे, मेरा वचन तुम्हें बना नहीं रहेगा, तो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा नहीं, और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं है तो सूख जाओगे। पवित्र आत्मा के लिए आपको खाली करना है। You have to clean up your vessel. अपने बर्तन को साफ करो, बुराइयों को खत्म करो, बेकार की बातें खत्म करो, तब पवित्र आत्मा आएगा अंदर। तुम मुझ में बने रहो। That's what the Bible says. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। फिर देखो काम, कह रहा मुझ में तुम बने रहो, विश्वास में बने रहो, वफादार बने रहो और ईमानदार बने रहो। तब देखो, जो चाहो मांगो मिल जाएगा। हालेलुया। वचन लिखा है, जो चाहो मांगो, आस्क एनीथिंग इट विल बी गिवन।
यदि तुम मुझ में ना बने रहोगे, मेरा वचन ना बना रहेगा, तो तुम फेंक दी जाओगे। परमेश्वर की जो दया है ना, इट इज एरोमा। सोच लो, इट इज एरोमा। एरोमा तो बोलते हैं खुशबू, सुगंध। जब वो दया करता है ना, एक सुगंध अंदर डाल देता है, पवित्र आत्मा के द्वारा सुगंध आ जाती है। हाथ टेढ़े थे, सीध हो गए, कान से सुनते नहीं थे, अब तो पूरी सुनते हैं। चलते चलते गिर जाते, तब ठीक हो गए। रात में नींद नहीं आती, आने लगी। सब प्रभु ने ठीक कर दिया, बीमारी ठीक कर दी, दवाइयां खत्म हो गई, गरीबी खत्म हो गई। तब लोग कहते हैं ये क्या हो गया भाई, कैसे हुआ? ये सुगंध, अरोमा, परमेश्वर की दया है। दैट्स द लव एंड मर्सी ऑफ जीसस क्राइस्ट विच इज इटर्नल। 2 Corinthians chapter 2 and verse 14 से पढ़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैला देता है। जो परमेश्वर का जो ज्ञान है, वो जो वचन के द्वारा हमारे अंदर आता है, वो एक दया करता है, हमें ज्ञान से भर देता है। और फिर लोग कहते हैं बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है, इसके पास ज्ञान आया कहां से? यही है परमेश्वर की दया का सुगंध। और फिर आगे लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह का सुगंध है। आपको चंगाई मिल गई है, आपको छुटकारा मिल गया है, परमेश्वर ने आपके जीवन पर दया करी, एक सुगंध डाल दिया है, आप खुशबूदार बन गए हो। बीमारी जो है सलाती हमें, इस आराम है, लेकिन प्रभु यीशु की जब दया होती है और दया जब हमारे अंदर आती है तो एक सुगंध निकलती है, हम ठीक हो जाते हैं हर तरह से। हम एक विक्टोरियस लाइफ जीते, जयवंत जीवन जीते। नौकरी हमारे पास आ गई, अच्छा परिवार हो गया, बच्चे भी ठीक है हमारे, अब सब कुछ अच्छा हो गया, सुगंध हो गई। और ये जब सुगंध निकली आपके अंदर से, ये किसके लिए निकली? जो उद्धार पाने वाले, जो उद्धार पाना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनके जीवन में सुगंध आ जाए, आप उनके सामने गवाह बन गए हो। हमारी जो सुगंध है, जो प्रभु ने हम पर दया करी, सुगंध डाल के अंदर, कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। और इन बातों के योग कौन है? आज प्रभु कहता कि आपके पास जो सुगंध है, क्या ये सुगंध उस जगह पहुंची जो मृत्यु में है लोग? क्या ये सुगंध जो प्रभु ने दया करी है, क्या लोगों को जीवन मिलेगा इससे? यस, इट कैन बी। अगर आप अपनी चाल को सही रखोगे, परमेश्वर के वचन में रहोगे, प्रभु के वचन में बने रहोगे, तो याद है ये सुगंध निकलती रहेगी, दूर तक जाएगी। लिखा है 17वें पद में, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन मिलावट करते, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह बोलते। यानी वचन जो है एक सुगंध देता है। That's why Jesus gave more weight on his word. जब जब जाता था, जहां भी जाता था, पहले वो उपदेश देता था और उसके बाद चंगा करता। आज जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु की दया सब पर हो चुकी है, अभी बहुतों पर होनी है, क्योंकि यीशु मसीह की जो दया है वो अनंत है। यीशु मसीह की दया अनंत है। यूहन्ना 15:4 को भी पढ़ रहे हैं, तुम मुझ में बने रहो, मेरी दया तुम्हें अनंत काल तक, मेरी दया तुम्हारे साथ जब तक तुम जिंदा बनी रहेगी, और जिस दिन तुम मर जाओगे मेरी दया तुमको तुम्हारे को स्वर्ग पहुंचा देगी। वचन लिखा है, चोर चोरी करता, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यानी यीशु कह रहा है, आई केम टू गिव द अबंडेंट लाइफ। चोर का काम है चोरी करना, घात करना, नाश करना, और यीशु कहता है मैं इसलिए आया हूं कि लोग जो है अनंत ढेर सा जीवन पाए। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। उसकी दया बहुत आयत से हो रही है। जो जुड़ रहा है, जहां जुड़ रहा है, जहां सुन रहा है, उसकी दया हो रही है। और इस दया से कभी हलक मत होगा। यह आपके आत्मिक जीवन की चोरी करता है।
इस बात से याद रखिए, बहुत शातिर रहिए। और बाइबल बताती है कि ये बड़ा शक्तिशाली है। ये यीशु ने खुद कहा ये बहुत शक्तिशाली है, हम इसकी चाल को नहीं समझ सकते, लेकिन आज प्रभु ने बहुत कुछ सिखा दिया। प्रार्थना करो, विश्वास से करो, लीड अ प्रेयरफुल लाइफ। यू डो नॉट नो व्हेन योर आईज विल क्लोज। आपको नहीं पता कब आंखें बंद जाए। एक सच्चा जीवन जियो, अच्छा जीवन जियो, प्रभु यीशु को देखो। दाऊद कहता है भजन सीता 34 के और 5 में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। ये एक वचन है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी, जिन्होंने उसकी ओर देखा, वो ज्योति है। वो दो अंधे जो थे, जब यीशु ने उनके हाथ रखा और हाथ को उठाया तो उनकी आंख खुल गई। उन्होंने दो चीज देखी, एक तो संसार को देख लिया, और सबसे बड़ी चीज जो देखा है वो संसार का बनाने वाला सामने खड़ा था। ही वाज जीसस क्राइस्ट, द मर्सी ऑफ इटर्निटी। मेरे भाइयों, आज आंखें खोलो अपनी, ओपन योर आईज, आओ यीशु पास। तो यीशु आपसे प्यार करता है, उसकी दया आप सब पर है, उसकी दया संसार पर है जो कि अनंत है। अपनी आत्मिक जिंदगी को मजबूत करो, प्रार्थना करो, आत्मिक संगति में रहो, बेकार की बातें ना सुनो। जो फालतू की बातें करता है उसको अपने अलग कर दो, डिलीट कर दो। नो नेसेसरी, बिकॉज यू आर लीडिंग योर स्पिरिचुअल लाइफ। हमने किसी के नंबर ऐसे नहीं रखे, नहीं रखे, कोई भी हो। हमें सिर्फ उसका नंबर चाहिए 333। मालूम है, सबके फोन नंबर के नंबर है, यीशु का भी नंबर है, जिसको आप डायल करो बिल्कुल सुनेगा वो। यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनूंगा। यह है नंबर। याद रखिए, इस नंबर को अपने पास रखो संभाल के। सारे नंबर फेल हो जाते हैं, नेटवर्क काम नहीं करता। ये नेटवर्क बिल्कुल फ्री है, ऑल टाइम, ऑल एवरी टाइम, फ्री फ्री फ्री। कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। अपना समय दो, प्रार्थना करो, प्रभु यीशु आप सबके साथ हो, क्योंकि इसकी दया अनंत काल की है। God's mercy is eternal. That is love endure in life forever. That is mercy endure in life forever and ever. प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। God bless you, God bless you, God bless you.